हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, हमने 1000 इम्पोर्टेंट जीके का जो सीरीज शुरू किया है यह उसका 18वां पार्ट है और इसके बाकी के जो पार्ट है उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उन्हें भी ज़रूर देखें। तो दोस्तों, पहला सवाल है, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए, ये जो लोहा है यह 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है पिटवा लोहा, जो कि लोहे का सबसे अच्छा रूप माना जाता है और इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.1 से लेकर के 0.25% तक होती है। और दूसरा जो प्रकार होता है वह स्टील होती है। स्टील जो होता है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.5 से 1.5% तक पाई जाती है। और तीसरा जो कि सबसे खराब लोहे का रूप माना जाता है वह होता है ढलवा लोहा, और इसमें कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वह 2 से 4% होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लें। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार है, इसको बनवाने का काम शुरू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन बीच में उसकी मृत्यु हो गई थी और इसको बनवाने का काम पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो सतलज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग स्थित है उससे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। और अगर पूछा जाए कि यह जो कुमाई हिमालय है यह किस राज्य में पड़ता है, तो यह उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किससे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों की कठोर इनेमल परत किसकी होती है? तो यह होती है हाइड्रोक्सी एपेटाइट की। और ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है एक तरह का लवण होता है जो कि कैल्शियम फास्फेट और हाइड्रोक्सिल जो है इन दोनों से मिलकर के बना होता है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो भारत की जो राजकोषीय नीति है वह तैयार की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। लेकिन अगर पूछी जाए कि मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो मौद्रिक नीति को तैयार की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी कि आरबीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं उनको अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया? तो जो संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, इसी के द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 31 ग, और इसी के अनुसार जो मौलिक अधिकार है उनके ऊपर में राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है उनको प्राथमिकता दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो कांडरा नाम का जो ऊतक होता है यही अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, और मांसपेशियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला जो ऊतक है वह है स्नायु। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? तो लवणीय जल जो होता है यह विद्युत का चालक होता है, लेकिन अगर शुद्ध जल पूछा जाए तो वह विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जो लवणीय जल होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है यह इल्तुतमिश की बेटी थी और यह उत्तर भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक थी, यह भी आपको याद रखना है। और यह पुत्री थी इल्तुतमिश की, और इसका जो शासन काल है वह 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक था। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर कारण नहीं बल्कि कण है। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ में चल रहे हैं, तो सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे अधिक संवेग जो है वह अल्फा कण का होगा। ऐसा इसलिए कि इन चारों में जो अल्फा कण है उसकी द्रव्यमान जो है वह सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए अल्फा कण का जो संवेग है वह भी ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप।
हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो वह है नमचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी कुल ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की तरफ जो गति होती है तो इसे कहा जाता है वायु धारा। और जो वायु की क्षैतिज गति होती है यानी कि सतह के समानांतर, उससे पवन कहते हैं। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है? तो जो राज्यपाल होते हैं इन पर महाभियोग नहीं चला सकते हैं। ये जो राज्यपाल होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो संविधान का अनुच्छेद 156(1) है उसके अनुसार ये तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक कि राष्ट्रपति की इच्छा होती है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इसकी कुल ऊंचाई जो है वह 2695 मीटर की है। ठीक है, और यह स्थित कहाँ पर है? तो अन्नामलाई की जो पहाड़ी है उसी में स्थित है। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर यानी कि सदिश परिणाम नहीं है? तो गति जो है एक अदिश राशि होती है और बाकी की ये जो तीन है ये सभी सदिश राशि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह गुजरात का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था? तो पंचायती राज प्रणाली जो है इसे सबसे पहली बार राजस्थान जो है इसी के नागौर जिले में अपनाया गया था और यह अपनाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। और उसके बाद यह जो पंचायती राज प्रणाली है यह अपनाई गई थी नवंबर 1959 में आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारत दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो डी आइजनहावर जो हैं यही पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कि भारत के दौरे पर आए थे और यह 1959 में भारत में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? तो लिम्फोसाइट जो है वही रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करती है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक जो है यह स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। और यह जो नासिक है यहाँ पर कुंभ का मेला जो है वह भी लगता है। ठीक है, कुंभ के मेला 4 जगह पर भारत में लगता है, प्रयागराज में, उज्जैन में, हरिद्वार में और नासिक में। और नासिक भी एक जगह है जहाँ पर कि कुंभ का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट है, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो देखिए बिस्मार्क जो है उसने जर्मनी का एकीकरण किया था। उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उन्होंने भी भारत का एकीकरण किया था, देसी रियासत जो थे उनको भारत में शामिल करके। तो इसी के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। नेक्स्ट है, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है इसी का रिसाव होता है। और ये जो फॉर्मिक अम्ल है एक तरह का कार्बनिक अम्ल होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। यह फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो पहाड़ों की ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। और यह जो सोपान कृषि है इससे सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीढ़ीदार कृषि किसे कहा जाता है तो सोपान कृषि को। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? तो यहाँ पर O निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वह सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है और AB पॉजिटिव जो रक्त समूह होता है यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी कि हर ब्लड ग्रुप का खून ये ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब आपकी बारी है, आप लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगा हो तो इसे डिसलाइक भी करें, लेकिन हमें ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमी थी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन का आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।